हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो नीट परीक्षा 2024 की कंडक्ट हुई थी 5 मई को। ठीक है, ये 5 मई को आपकी जो परीक्षा हुई थी ये संपन्न हुई थी, नीट यूजी 2024 की। फिर उसके बाद में कुछ मामले आए लीक के कि पेपर लीक हुए हैं, जगह जगह पर अनियमितताएं हुई हैं। एनटीए ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने मामला कोर्ट पर कर दिया, कोर्ट पर गया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि नहीं, पेपर लीक हुआ है। काफ़ी तौर पर पटना में बताया गया कि बिहार में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर एक दिन पहले ही पेपर आउट हो गया था। 24-25 लड़कों को ऐसो सीट के साथ में पेपर को हटाया गया था। ये सब मामला है, आपने सुना, कोर्ट में गया। अब देखिए कोर्ट का निर्णय क्या है। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि जब तक तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, जब तक कोई बुनियादी तौर पर मजबूती आपको नहीं प्रदान करेगा, तब तक ये चीज़ हवा हवाई में रहेगा। और ये ये जो नीट लीक का बात है, ये हर साल होता है। कोई जरूरी नहीं कि ये 2024 में हुआ, 2023 में भी कुछ अफवाहें हुई, 22 में, 20 में, और आगे भी होगा। देखिए नीट की ये जो व्यवस्था है, 24 लाख लोगों ने इस समय परीक्षा का मतलब परीक्षा में बैठा था, पार्टिसिपेट किया था। तो अब कोर्ट ने क्या कहा है एनटीए को। अब हम लोग को यही आशा थी, या अब हमारे बच्चों की यही आशा थी कि अब कोर्ट हमको एक निर्णय देगा। भाई, कोर्ट के अलावा तो कोई है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने एनटीए को कुछ मना तक नहीं किया है, कुछ भी नहीं कहा। और कोर्ट ने कहा है कि एनटीए से ये नहीं कहा, विचार भी नहीं किया, और कहा कि आप आंसर सीट जारी करें। वो निश्चित डेट पर आपकी आंसर सीट जारी करेगी एनटीए अपनी वेबसाइट पर। आज या कल तक वेबसाइट पर उसकी एनटीए के द्वारा आंसर की आ जाएगी। तत्पश्चात वो अपना रिजल्ट भी उचित समय पर घोषित करेगा। ठीक है, यानी जो रिजल्ट है, रिजल्ट को भी डिले नहीं किया जाएगा। रिजल्ट जैसे उसके पहले फॉर्म में बना है, कितने तारीख को रिजल्ट घोषित होगा, ठीक उसी समय पर रिजल्ट घोषित होगा। हालांकि अभी एनटीए को कोर्ट ने कोई भी निर्देश नहीं जारी किया है कि हमें आपको रोकना है, रुको, तुम्हारे खिलाफ हमें कोई कार्रवाई करनी है। अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। कोर्ट ने कल सीधे सीधे कहा है कि सही समय पर आंसर की और आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, जो अनियमितताएं हैं, बताया गया कि वो छुट्टी के बाद में देखिए, जो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी के बाद में देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा भैया, अब देखना क्या है। उधर तो काम कर रहे हैं, लगातार आपकी पूरी प्रोसेसिंग चालू है, आंसर की निकल जाएगी, फिर आपका ये चालू हो जाएगा, क्या मतलब है, रिजल्ट होगा, उसके बाद में काउंसलिंग चालू होगी, और उधर क्या होगा, आपका मतलब ये भी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बच्चों, आप ही ढाढ़स में न पड़े कि अब आपका रिकंडक्ट होने वाला है। मेरी बातें कुछ गड़बड़ आपको सुनाई में लग रही है, सुनने में गड़बड़ लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। मैं बार बार ये आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी लॉलीपॉप में न पड़े। आपका समय अगर अगर आपका इस बार का नंबर कम आ रहा है, तो तुरंत आप उसको हटाएं और एक नए सिरे से अपनी तैयारी पर जुट जाएं। ये आपके लिए बेटर चांस है। और अगर आप ये री एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहेंगे कि नहीं, अब हम री एग्ज़ाम होगा, हमारा री एग्ज़ाम होगा, हम पुनः इसी बार में हम अब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका एकमात्र महज एक ख्वाहिश रह जाएगी, एक सपना ही रह जाएगा। आप अच्छे से एक डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इसलिए मेरी ओपिनियन ये है, मेरा स्वयं का ये मानना है कि आप जो भी हुआ अभी तक भूल जाइए, और नए सिरे से अगर आपका रिजल्ट गलत आ रहा है, आपने मिलाया होगा, अगर आपका रिजल्ट सही नहीं है, तो आज से अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। और देखिए, ये एनटीए हाथी है, समझ लीजिए हाथी। हाथी चलते रहते हैं तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, आपने कहानी सुना है। ठीक इसी प्रकार से चाहे जितनी भी इस पर अटकलबाजी करते रहो, कोई जब तक तुम्हारा कोई मिनिस्टर
सीएम पीएम कोई अच्छे से जब तक इस पर गुहार नहीं लगे, सब जब तक इसको कसेगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये देखने में लग रहा है कि कोई अब बोलने वाला नहीं है। तो सब काम अपने मनमानी हो रहा है, एनटीए अपना कार्य कर रहा है, काम करेगा भी। अभी कोर्ट फैसला हुआ नहीं है। तो हमारी आपसे यही विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों अब पढ़ाई पर जुट जाओ, और पढ़ाई के सिवाय अब आप किसी अटकलबाजी में न पड़ें और झूठे में, गफलत में न रहें, क्योंकि अब ना के बराबर आपकी री एग्ज़ाम होगा। मैं चाहता हूं कि ये री एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन 100% कह रहा हूं कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए अब आप इस चक्कर में ना पड़े कि री एग्ज़ाम होगा। और आपका यही सपना अगर डॉक्टर बनने का है, तो आज से ही जुट जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपका इस समय 400 नंबर आ रहा है, तो इतना मेहनत करो कि 700 के पार आ जाए। इतनी मेहनत कर दो कि आप टॉप पर रहे। 700 से नीचे आपका कोई चांस नहीं बनता है। एम्स कॉलेज आपका होगा अगले, अगर आप मेहनत कर ले जाएंगे। और अगर गफलत में पड़े रहेंगे, तो आप किसी के घाट ना गली ना घाट की, जैसे बताया गया है, उस तरह से आप में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बच्चों, हम ज़्यादा ना कहते हुए, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, ठीक है, तो उसे हकीकत में लाओ। क्योंकि ये आज मान लीजिए आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो इससे कोई घबराना नहीं है। हार के बाद ही जीत है, ज़िंदगी की यही रीति है। आज जिसका 700 प्लस स्कोर आ रहा है, उनसे पूछो कितनी मेहनत की है। तो आप भी मेहनत करेंगे। और सीधी सी बात है, मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिए, लाइन टू लाइन 100% एनसीईआरटी से पूछ रहा है। तो आप भी एनसीईआरटी के 11 और 12 के सिलेबस को पुनः एक एक से लेकर के तैयारी करना शुरू कर दो। 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, सब एक एक करके पढ़ना शुरू कर दो। और सब छोड़ छाड़ के, जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अभी से ही परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दो। और किसी झंझट में न पड़ो, किसी लॉलीपॉप में न पड़ो, किसी के और जुगाड़ में न पड़ो। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको भी नमस्ते, और जिनका नहीं होगा वो उनको अगली बार चांस मिलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़्यादा मेहनत किए, उनका सिलेक्शन हो रहा है, और आपका भी सिलेक्शन होगा। तो आप भी अपने दम पर कायम रहें और मेहनत करते रहें। और मेहनत एक ना एक दिन आपके रंग जरूर लाएगी। लेकिन इस री नीट के चक्कर में मत पड़ो, री एग्ज़ाम के बारे में चक्कर के स्कीम में ना पड़ो, क्योंकि ये केवल आपको एक झूठी तसल्ली देने वाली बात है। तो मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, और आपको आगाह करता है कि बच्चों मेहनत करो। और देखिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम 25 तारीख से आपको एनसीईआरटी बायो क्लास लेंगे। बायो की क्लास हम पढ़ाएंगे, मतलब बायोलॉजी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे। तो 25 तारीख से हम अपने चैनल पर, इसी चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी का शुरू से, मतलब जो एसटीडी है वो करवाएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। और कुल मिलाकर के आपको एक ही चीज़ रखना है कि हमको 2025 में सिलेक्शन होना ही होना है। और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।